रात का सन्नाटा हर कोने में छाया हुआ था। शर्मा परिवार के छोटे से घर में सब सो रहे थे, या शायद ऐसा लग रहा था। दीवार पर लगी घड़ी ने 3 बजने का घोषणा किया और तभी एक ठंडी हवा तेजी के साथ खिड़कियों को हिलाने लगी। खिड़की के कोने से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। नीलम ने अपनी आंखें खोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने आसपास देखा, सब कुछ शांत था। रूह तक चीर देने वाली खामोशी। उसका हस्बैंड रोहित उसके पास गहरी नींद में सो रहा था। 10 साल की बेटी अनुष्का अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन नीलम को ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी उस घर में है। नीलम का गला प्यास से सूख रहा था। जब उसने पानी देखा तो वहाँ पानी खत्म हो चुका था। वो धीरे से बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ चल दी। उसकी कदमों की आवाज़ फर्श पर धीरे धीरे गूंज रही थी। रात के इस सन्नाटे में हर आवाज़ और भी तेज़ लग रही थी। जैसे ही नीलम रसोई पहुंची और लाइट जलाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और लाइट बंद हो गई। अब सिर्फ चांद की रोशनी थी जो खिड़की के रास्ते अंदर आ रही थी। नीलम ने पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने लगी। तभी उसके कान के पास एक आवाज आई, नीलम, नीलम। नीलम का ग्लास हाथ से गिर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके हाथ ठंडे हो गए। पसीना उसके माथे पर टपक रहा था। अपने आप को संभालते हुए वो वापस अपने रूम की तरफ दौड़ी। जैसे ही नीलम ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि रोहित बिस्तर पर नहीं था। वो डर के मारे चिल्लाई, रोहित, रोहित तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद रोहित वॉशरूम में होगा, पर वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर कोई नहीं था। तभी नीलम को अनुष्का का ध्यान आया। वो दौड़ दौड़ अनुष्का के कमरे में गई। अनुष्का बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसके रूम के एक कोने में जैसे कोई परछाई उसे देख रही थी। एक लंबी सी औरत की परछाई चुपचाप खड़ी होकर अनुष्का को देख रही थी। कौन हो तुम? नीलम जोर से बोली, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो परछाई धीरे धीरे नीलम की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी हो रही थी। नीलम ने तुरंत अनुष्का को उठाया और रूम से बाहर दौड़ गई। वो लिविंग रूम में पहुंची, लेकिन अब उसे एक और अजीब बात महसूस हुई। हर चीज़ अलग लग रही थी। फर्नीचर अलग था। दीवारें ज़्यादा पुरानी और फीकी लग रही थी, जैसे वो अपने घर में नहीं किसी और जगह आ गई हो। तभी एक आवाज़ पीछे से आई, नीलम, तुम्हें ये घर छोड़ना होगा, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। नीलम ने घबराकर पीछे देखा। रोहित था, लेकिन उसकी आंखें सफेद थी, जैसे उसके अंदर कोई और हो। नीलम ने चिल्लाकर कहा, रोहित, ये क्या हो रहा है? तुम ठीक हो ना? रोहित हंसा, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। उसने कहा, नीलम, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नीलम, मुझे भी अपने साथ ले चलो। नीलम कुछ समझ नहीं पाई। अनुष्का ने भी अपनी आंखें खोली और अपनी माँ को जोर से पकड़ लिया। मम्मा, वो मुझे ले जाना चाहते हैं। अनुष्का का शरीर ठंडा हो चुका था, जैसे उसकी जान खत्म हो रही हो। नीलम ने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया, जो भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना। एक तेज हवा की लहर ने पूरे घर को झंझोर दिया। वो परछाई, रोहित और हर चीज अजीब से दिखने लगा, जैसे वक्त रुक गया हो। नीलम और अनुष्का को एक घूमता हुआ झटका महसूस हुआ और अगले पल वो अपने असली घर के लिविंग रूम में वापस आ गए। रोहित वहाँ बिस्तर पर सोया था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन दीवार पर लगी घड़ी में अब भी 3 बज रही थी और उसके नीचे एक लाल रंग का हाथ का निशान था। नीलम ने समझ लिया कि जो भी था वो अब भी खत्म नहीं हुआ है।